Okay students, today we will study solid state chapter first 12th class। एक इसका टॉपिक है वायर्स। आज हम वायर्स का डिस्कस करेंगे। वायर्स जो है आप हर जगह इसको देख सकते हैं। जैसे बाल्टी के अंदर बॉल रख दो, छोटे छोटे बॉल रखते हैं, उनके बीच में जो गैप होंगे उनको हम वायर्स बोल सकते हैं। तो वायर्स जो है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में वायर्स जो है सॉलिड स्टेट में टर्म यूज होते हैं वायर्स। Wires means interstitial space between the atoms। यहाँ पर लिख सकते हैं interstitial space between atoms। एटम्स में आयन्स भी हो सकते हैं, कैटायन एनायन, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रक्चर, मिनी स्ट्रक्चर्स गिवन इन योर रिफ्रेशर नोट। और यहाँ पर दो तरह के वायर्स हैं, यहाँ लिखे हैं टाइप्स ऑफ वायर्स। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को होते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स। First one is known as octahedral wires. Second is known as the tetrahedral wires. Tetrahedral wires. पहले कंफर्म हो जाए दो wires. Is solid contain two types of wires. First one is known as octahedral wires. Second one is known as the tetrahedral wires. अब क्वेश्चन ये है octahedral wires कैसे बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनता है, सपोज यहां पर हमने 6 एटम, इस एटम के बीच में बिटवीन द एटम्स जो डिप्रेशन पॉइंट है उसके ऊपर एक एटम रखा, इसके बीच में जो एक डिप्रेशन पॉइंट है उसके ऊपर सेकंड रखा, और दिस एटम बिटवीन जो डिप्रेशन है उसके ऊपर एक रखा। इसके अंदर जो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो वायर्स बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अच्छा, कई बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा आप बना कैसे। हम इसका अगर आपको डिस्कस करें यहाँ पर, इसको ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस वन। जो आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर इसलिए है यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि इस तरह से बनेंगे, ध्यान दो, जिन बच्चों को और क्लियर नहीं हो रहा है आप ऐसे समझ सकते हो। इसमें जैसे डबल ट्रायंगल बनाने का, यहाँ पर अगर हम देखें जैसे लाइक दिस, ये 3 पॉइंट सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कौन मिला? नेक्स्ट इन सेंटर पॉइंट को मिला दो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, इन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे ऐसे बन जाएंगे। ये जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, क्वेश्चन ये है कि
क्यों बोलते हैं, यहाँ हम एटम तो 6 दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर मेंशन है, ये वाला। अब क्वेश्चन ये केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, अगर ये आपका एटम है, इसमें 6 है तो आपका एटम है, इसके हेक्सागोनल होना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूरे क्लास में अगर किसी बच्चे को दिमाग में बात आए कि आपका एटम कैसे बोल सकते हैं, इसको तो देखकर नहीं बोल सकते, ये फिगर बनी कैसे होगी। इसकी फिगर अगर बनी है, अगर हम यहाँ देखें, जैसे आपने देखा था SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, तो यहाँ इस फिगर को बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर जो बन रहा है, तो इसके फेसेस ऐसे बनते हैं, जैसे सपोज करो ये यहाँ पर सल्फर है, एक ऊपर है एक नीचे है, समझो। अब यहाँ पर जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको फिर बड़ा सर्कुलर बना सकते हो। बड़ा कैसे बनेगा, याद रखना, ये सल्फर बनाओ पहले, सल्फर, फ्लोरीन, हम अभी एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, आपका इसे क्यों बोलते हैं पहले बता दें। और यहाँ पर फ्लोरीन, दिस साइड फ्लोरीन, अगर इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, इस ज्वाइन को यहाँ ज्वाइन करो, इसको यहाँ से करो 1 2 3 4, आपको समझ आना चाहिए 4 फेज बन गए, पिरामिड टाइप का है। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 + 4 8 हो गए। यहाँ पर 4 + 4 जो हो रहा है 8, 4 + 4, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हेड्रल का मतलब होता है केमिस्ट्री में फेस, बहुत अच्छी तरह समझ लो। हेड्रल इज नॉट इंग्लिश टर्म, दिस इज लैटिन मीनिंग, इसका मीनिंग होता है फेसेस। तो हम इसको करते हैं कि आपका हेड्रल वाइड्स, आपका हेड्रल वाइड्स कब बनेगा, when 6 एटम टचिंग टुगेदर, यहाँ लिखते हैं when 6 एटम्स touching together. It means what is coordination number? 6. It has 6 coordination number. It has 6 coordination number. 6 coordination number. And what is coordination number? Number of atom touching together. ध्यान दो, हम यहाँ आपको ये क्लियर करते चले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी आप पढ़ोगे, जहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से होता है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, या नंबर ऑफ एटम टचिंग कर रहे हैं उनको बोलते हैं। दो जगह है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देना इसको, वहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन का दोनों जगह। तो अब आपको हम यहाँ पर एक रिलेशन कराते हैं, इसके बीच में हेडिंग हम लिखते हैं, एक नई हेडिंग इसी में, इसमें लिखते हैं रिलेशनशिप, between capital R, capital R, what is capital R? Note down. Capital R और small r दो चीजें, capital R है radius of atom, radius of atom between capital R and small r. Small r means radius of watts. This is the relationship. In NCERT after given backside question answer, what is the relationship between capital R and small r? In board exam also very important. आपको
आपने इसमें क्या देखा है, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने, 6। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स 6 हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 4 स्फीयर बना रहे हैं। सी 1 2 3 4। अगर हम आपसे बात करें यहां पर इन दी सेंटर पोजीशन, ये आपका वाइट है, दिस इज वाइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीच में जो है वो वाइट है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब वाइट कैसे होना सर, एक ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे इसे। सपोज करो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज। ये बुक है 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर 4 स्फीयर, 1 स्फीयर अप साइड, 1 स्फीयर डाउन साइड, बीच में जो वाइट है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट। जैसे यहाँ स्फीयर बना है वैसे बन जाएगा स्फीयर। तो इस तरह से आपके जो बन रहे हैं एक ऊपर एक नीचे, क्वेश्चन है कि इनके बीच में रिलेशन, ताकि इसको ड्रा करते हैं फिगर ड्रा करते हैं। सभी को मालूम है कि ये जो है डायगोनल है, जैसे कोई भी डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटता है, पता होना चाहिए। जैसे अगर स्क्वायर बनेगा तो ये जो है यहाँ पर जो देखेंगे ये 90 डिग्री होगी, राइट अंडरस्टैंड। ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगी, और इसमें लिखेंगे ए बी एंड सी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, मतलब दिस वन इज नोन एज रेडियस ऑफ वाइड्स। पहले टर्म को समझो तभी तो उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज ही नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ तक दिस पॉइंट, ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। ट्राई करो, ये एटम है, एटम का रेडियस है, बीच के अंदर स्मॉलर है तो वाइड्स, वो स्मॉल आर जो है स्मॉल आर वाइड्स है, और वो रेडियस ऑफ वाइड्स, और ये जो है रेडियस ऑफ एटम है। इन्हीं के बीच हमें रिलेशन चाहिए। अगर ये 90 डिग्री वाला है, दिस इज 90 डिग्री, इसका मीनिंग हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, सिंपल मैथड, इट्स वेरी सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनता है, 1 टाइम्स सी, ये इसका हाइट है 2 मोर, यहाँ पर लिखते हैं BC इन ट्रायंगल ABC, BC पावर 2 इक्वल टू AB पावर 2 प्लस में AC पावर 2। किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम, AB पावर 2 BC पावर 2 1 टाइम्स C, व्हाट इज BC कितने आ रहे चेक करो, 1 और 1 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप बोलो ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 2R पावर 2 लिख सकते हैं। अगेन AB, सच AB, दिस वन इज R, दिस वन इज स्मॉल r, यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अगेन BC AC, वेयर इज AC मींस कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है स्मॉल r, अब टू हियर टू हियर कैपिटल r, इट मींस यहाँ पर क्या हो गया, इसको नहीं समझ फिर से बोल रहा हूँ, AC यहाँ से यहाँ तक छोटा r है स्मॉल r, एंड अप टू हियर टू हियर कैपिटल R, मींस we can write r plus small r is equal to। अगर हम दोनों को देखें 1 and 1, उनके दो कोएफिशिएंट हो गए तो लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा 2r plus r होल पावर 2। अब तो क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसका स्क्वायर करते हैं 2 to the 4, तो we can write 4r पावर 2। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखो 2 to the 4, it means we can write 2r square equal to r plus r whole power 2। कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि 2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2, और r के यहाँ पे लगा हुआ है, इट मींस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर √2r होल पावर दिस वन। सी √2 मल्टीप्लाई √2
वेरी सिंपल वे। अगर इनको हम कैंसिल करते हैं तो नेक्स्ट हम अगर चले अगले पॉइंट पर ऊपर चलते हैं तो हियर टू हियर यहां पे आप देखते हैं इसको ले आओ इसको √2 r इज इक्वल टू r प्लस r। समझे देखो सिर्फ पावर मैंने कैंसिल कर दिए दोनों। √2 इज इक्वल टू r प्लस r क्या हो जाएगा √2 माइनस r इज इक्वल टू r। यहां पर देखो क्या हो रहा है चेक करो। अगर हम इसे इसको करें फिर से बता दें या समझ में आ रहा सबको। यहां पर अगर करते हैं इसकी वैल्यू आती है 1.414 r माइनस r। यहां पर जब आप लिखते हो तो इक्वल टू कितना हो जाए r। आपको यहां पर कॉमन ले लो, r को कॉमन ले लो। r कॉमन लेने क्या बच रहा है जब 0 पॉइंट आपका आ रहा है r कॉमन ले लिए हैं। r बाहर निकालो ये हो जाएगा आपका 1.414 माइनस 1 इक्वल टू कितना r ये हो जाएगा 0.414 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब यहां पर हमारे पास जो आया 0.414 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। कितने क्लास के बच्चे इनको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन। कंटिन्यू हाउ मच टाइम लेफ्ट। Tetrahedral. In next video we will do tetrahedral, relationship between capital R and small r.